बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपीरियंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही अहम मामलात क्रिकेट के हवाले से, कुछ अहम खबरें जिनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बात करेंगे हम आपके कुछ कमेंट्स के हवाले से भी। अब मैं कोशिश किया करूंगा कि आपके कुछ कमेंट्स को भी प्रोग्राम में शामिल करूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले और खबरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर पुश कर दो और अपना कमेंट्स में भी हमें बताइएगा। लाइक का बटन तो आपने ऑब्वियसली दबा दिया होगा। तो जनाब, एशिया कप के हवाले से अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ सामने आ गया है। यह है खबर नंबर 1। दूसरे नंबर पे मोहम्मद हफीज ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 3, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनाब कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड क्या होना चाहिए। और नंबर 4 आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट चीफ हैं उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेट चीफ हैं उनके साथ क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। और फिर बताएंगे आपको कि जनाब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज हो रही है उसमें उसके हवाले से भी पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं मिसबाह उल हक, उनका भी एक ताज़ा तरीन बयान उभर कर सामने आया है। इन सब पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एशिया कप। आपको पता है कि एशिया कप के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने ये खबर बताई, आपने दूसरे मीडिया चैनल्स पे भी इस खबर को देखा, अखबारों में भी ये खबर आई कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका को देने के लिए तैयार हो गया है। और फिर ये खबर आई जिसको ESPN क्रिकइन्फो, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट समझी जाती है, उसने भी इस खबर को श्रीलंका के हवाले से कोट किया कि जनाब हमें पाकिस्तान ने ये ऑफ़र कर दी है और हमने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और हम प्लान कर रहे हैं कि सितंबर में हम ये एशिया कप श्रीलंका में करवाएं। अब भारत से जब इस हवाले से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जब इस हवाले से पूछा गया कि जनाब आपकी इस हवाले से क्या खबरें हैं, सुनने में आया है कि एशिया कप पाकिस्तान ने दे दिया है श्रीलंका को, एशिया कप की मेज़बानी, और श्रीलंका सितंबर में वो करवाने जा रहा है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं उनका ये कहना था कि ये तो ऐसी तो कोई खबर है ही नहीं। वो तो बहुत हैरान हुए हैं ये खबर सुनकर, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। बात ये है कि भारत से तो ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, क्योंकि ये बात पाकिस्तान और श्रीलंका की जो है वो 2 क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान हुई है और पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र की, उन्होंने उस ऑफ़र को कबूल कर दिया। अब इसके ऊपर जब मोहर सब्त होगी, वो सब्त होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले इजलास में, उसमें ऑब्वियसली भारत भी होगा। तो भारत के सामने उस वक्त ये तजवीज़ पेश की जाएगी। अब भारत अपनी वोटिंग कर सकता है उस वक्त, लेकिन क्योंकि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं जिसमें एशिया में दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स ऑब्वियसली जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, UAE है, इसके अलावा हांगकांग है, और भी इसके अलावा छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं एशिया के, नेपाल है, जैसे ओमान है। तो ये सारे बोर्ड्स अपनी अपनी राय देंगे और फिर जो यूनानिमसली फैसला होगा उसके मुताबिक हो जाएगा ये T20 वर्ल्ड कप। अगर अकेला भारत ये कह दे कि जी हम ये T20 माफ़ कीजिएगा, ये एशिया कप नहीं हम चाहते कि हो, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि भारत जो है वो एशिया कप में खेलने से इनकार कर दे, वो कहे कि हम नहीं खेलेंगे और एशिया कप भारत के बगैर हो जाए। कोई भी एशियन कंट्री ये चाहेगा नहीं कि एशिया कप भारत के बगैर हो, लेकिन अगर भारत इसमें शामिल नहीं होता तो एशिया कप फिर भी होगा, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट को तरस रही है जो क्रिकेट की व्यूअरशिप है वो हासिल करने के लिए। और ऑब्वियसली अगर एशिया कप में कोई और टीम नहीं भी, इंडिया टीम नहीं भी होगी, तो तब भी उसके ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं वो बिकेंगे और ये भी हो सकता है कि कुछ क्राउड भी आ जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अब कहा है कि जनाब वो एक अपने जो स्टेडियम्स हैं उसमें अगर 40,000 की गुंजाइश है तो 10,000 लोग ला सकते हैं। तो अगर प्रेमादासा स्टेडियम में मिसाल के तौर पर 25-30 हज़ार की गुंजाइश है तो 5-7 हज़ार लोगों को तो लाया जा सकता है। बाय द वे
इस वक्त जो श्रीलंका की कंडीशन है मौजूदा बीमारी की जो वबा फैली हुई है उसके हवाले से, तो उनकी कंडीशन बहुत बेहतर है पूरे एशिया में। अभी सैकड़ों में वहाँ पे मरीज आए हैं और अब कोई मरीज आ भी नहीं रहे, बाकायदा टेस्ट किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से वहाँ पे क्रिकेट होने के बहुत चांसेस हैं। तो भारत इस हवाले से ठीक है, वो उनका भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यही कहना है कि जी हमें तो इसके बारे में कोई पता नहीं है, ऑफिशियली उनको इस हवाले से बताया नहीं गया होगा। वो उसी वक्त उनको पता चलेगा जब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका इजलास होगा, तो उनको पता चल जाएगा। मोहम्मद हफीज ने कहा है जी कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं T20 क्रिकेट तो खेल ही रहा हूं, अब उन्होंने कहा कि मुझे अगर कहा जाएगा तो मैं टेस्ट मैचेस के लिए भी अवेलेबल हूँगा। तो अब उन्होंने टेस्ट मैचेस के लिए भी अपनी जो अवेलेबिलिटी है उसको शो कर दिया है, जस्ट लाइक वहाब रियाज कि जिन्होंने कहा था कि मैं भी बिल्कुल अवेलेबल हूं अब टेस्ट मैचेस के लिए। इसलिए उनकी अब ज़रूरत और बढ़ गई है, मुमकिन है उनको टेस्ट सीरीज़ में भी चांस दिया जाए। और इसीलिए इन्होंने भी कहा है, मोहम्मद हफीज़ ने आज थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जनाब मैं हाजिर हूं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे टेस्ट मैच भी खिलवाएं, मैं टेस्ट मैच खेलने के लिए भी हाजिर हूं। अब पता नहीं उनको खिलाया जाता है या नहीं, बहरहाल उन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी। दूसरा उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट जब तक खेलना चाहेंगे खेलेंगे, किसी के कहने पर जो है वो क्रिकेट को नहीं छोड़ेंगे, खैराबाद नहीं कहेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडिया इंग्लैंड के मैच के हवाले से भी उन्होंने ये बात की है कि जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का जो मैच जिसके बारे में बहुत सारी जो हैं वो बातें की जा रही थी, अब उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि इंडिया जानबूझ के हारा है, मैं बहरहाल ये कहता हूं कि इंडिया और इंग्लैंड अजीब तरीके से खेले हैं वो मैच। ना तो लग रहा था कि वो इंडिया मैच जीतना चाह रहा है और ना ही लग रहा था कि इंग्लैंड जीतना चाह रहा है। तो इस तरह की बात उन्होंने की है। बहरहाल जनाब ये तो मोहम्मद हफीज की बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं जनाब कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा। ऑलमोस्ट जो हम आपको इस वक्त स्क्वाड मैं बताने जा रहा हूं ना जी, ऑलमोस्ट वही स्क्वाड होगा, लिख के रख लें। और जो मैं स्क्वाड बताने जा रहा हूं, कुदरती तौर पे हमारे एक व्यूअर ने बिल्कुल वही लिस्ट बनाई और उन्होंने मुझे कमेंट किया। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको कहा भी था कि आपने जो है वो कमेंट करना है कि आपके ख्याल में जो बेस्ट स्क्वाड है वो क्या हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की भी तैयारियां अब ऑस्ट्रेलिया में, जहनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। बाय द वे इसी T20 के राह में रोड़े अटकाने की वजह से जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चीफ हैं, अब मैं उनका नाम भूल गया हूँ, आज ताज़ा तरीन खबर आई है कि उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है और उनकी जगह कोई इंटरम CEO हैं उनको लाया जा रहा है। अब वो कौन होंगे ये भी कंफर्म नहीं है। बहरहाल आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे एक साथी, हमारे एक व्यूअर, उन्होंने जनाब हमें जो टीम भेजी है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आसिफ शाह अत्तारी इनका नाम है, डिस्ट्रिक्ट डोडा से इनका ताल्लुक है, मकबूजा कश्मीर से। इन्होंने ये कहा कि जी जो इन्होंने 16 रुकनी टीम बताई है, 15 रुकनी बताई है, मैं इसको 16 रुकनी करूंगा। इन्होंने शामिल किया बीच में शर्जील खान, कामरान अकमल, बाबर आजम, हैदर अली, शुएब मलिक, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद, फ़खर जमान, नसीम शाह, वहाब रियाज, और मैं इसमें खुशदिल शाह को भी ऐड करूंगा 16वें नंबर पे। तो ये स्क्वाड जो है ऑलमोस्ट वही है। अब इसमें कामरान अकमल के मुझे शामिल होने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, तो क्योंकि कामरान अकमल नहीं आ रहे तो फिर मैं ये कहूँगा कि अगर कामरान अकमल वहाँ पर नहीं है तो पाकिस्तान की चॉइस फिर सरफराज अहमद होना चाहिए, क्योंकि सरफराज अहमद बेटर बैट्समैन और विकेट कीपर हैं T20 के लिए दैन मोहम्मद रिजवान। मैं उनको कम अज़ कम कामरान अकमल सबसे पहले नंबर पे हैं एज अ बैट्समैन, क्योंकि कामरान अकमल का बैटिंग एज बहुत ज़बरदस्त है। दूसरे नंबर पे मैं सरफराज अहमद को कहूँगा, तीसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है। तो इन्होंने कामरान और सरफराज को दोनों को शामिल किया। आई विश कि मैं अगर होता तो मैं ज़रूर ख़ुद भी शामिल करता, क्योंकि मेरे ख्याल में कामरान को एज अ बैट्समैन टॉप ऑर्डर पे अगर T20 में खिलाया जाए और विकेट कीपर के तौर पे सरफराज अहमद को खिलाया जाए तो ये दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया। अलबत्ता जो होता हुआ ये कम नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें अम्माद भट्ट जो हैं उनकी भी एक शामिल किया जा सकता है, उनको भी टीम में
इमाद वसीम, अम्माद भट्ट, और वैसे बाय द वे फ़हीम अशरफ के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फ़हीम अशरफ को ज़्यादा चांसेस, इन्होंने हफीज़ को शामिल नहीं किया। मुझे लगता है कि हफीज़ जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे 16 रुकनी स्क्वाड में। कुछ एक आधा आपको पता है कि आगे पीछे चीज़ें होंगी। वहाब रियाज को शामिल किया है इन्होंने, मोहम्मद आमिर को, दोनों को शामिल किया है, फ़खर जमान को भी शामिल किया है। बहरहाल ये तकरीबन आप समझ लें कि 95% यही स्क्वाड बनने जा रहा है। ये जो बताया है ना आसिफ शाह अत्तारी ने, यही ऑलमोस्ट बनने जा रहा है और यही बनेगा। बाकी जो कमेंट्स करने वाले जितने भी दोस्त हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं। इसके अलावा अखलाक खान इन्होंने कमेंट किया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपनी प्लेइंग 11 बनाई है और कुछ ने स्क्वाड भी बनाए, लेकिन ये मुझे बेहतर लगा तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स के सेक्शन में और बताइएगा कि आपको ये स्क्वाड कैसा लगा, इसमें कोई कमी बेशी आप करना चाहते हैं तो कर लें। कुछ ने सोहेल तनवीर को शामिल किया, कुछ ने सोहेल अख्तर जो हैं वो लाहौर कलंदर के कप्तान उसको भी शामिल किया, कुछ ने तो शाहिद अफरीदी को शामिल कर दिया। ओ भाई, शाहिद अफरीदी को अब भूल जाएं, वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं आता। एक दोस्त ने तो इमरान नज़ीर को भी शामिल किया, उनको भी भूल जाएं, वो भी नहीं आएंगे फ़िलहाल। तो ये सारी सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं मुझे समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे वीडियो में मैंने शेड्यूल का जिक्र किया हुआ है और आपको बताया कि 5 अगस्त से पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान का मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा, और टॉप पे जो इस वक्त कमेंट मुझे नज़र आया वो ये था कि ये मैच किस तारीख से स्टार्ट होंगे। तो इस पर तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ, और कोई सवाल हुआ करे तो ज़रूर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग बस जस्ट सलाम और तारीफ़ करते हैं, तो वो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। बाबर हयात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।